Hello and welcome you all at our channel, and today we discuss our next topic of GST चैप्टर 3 का ही पार्ट 2। चैप्टर 3 के पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था वेरियस ऑफिसर्स जो कि अपॉइंट किए जाते हैं CGST और SGST के अंडर में, और आज हम करेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स और पावर GST ऑफिसर्स को कौन कौन सी पावर्स दी गई हैं GST में, उन सभी को अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो सेक्शन है, यहाँ पर आपको बीच में छोटे छोटे सेक्शंस याद करने की ज़रूरत नहीं है बेटा। उसके बाद आपको सिर्फ अपॉइंटमेंट में जो सेक्शन है, मेन सेक्शन 4 है, अपॉइंटमेंट का सेक्शन 4 है, और पावर्स का सेक्शन 5 है। आपको सिर्फ ये इंपॉर्टेंट सेक्शंस ही याद करने की ज़रूरत है बच्चे। और इसके बाद हम इसके वेरियस जो ऑफिसर्स और पावर्स हैं उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो, इससे पहले एक चीज़ आप अपने माइंड में क्लियर करके चलें कि जो GST का फर्स्ट चैप्टर है वो बेस है, सेकंड जिसमें GSTC काउंसिल और GSTN के बारे में हमने पढ़ा था वो भी इम्पोर्टेंट है, जबकि जो थर्ड चैप्टर है वो आपकी नॉलेज के लिए है। ठीक है, आपको एक पूरा कॉम्बो लेता है, लेकिन थोड़ा सा ये चैप्टर कॉम्प्लिकेटेड और थोड़ा सा मतलब टू द पॉइंट फैक्चुअल नॉलेज ज़्यादा है, तो आप बोर ना महसूस कीजिए। बिकॉज जब हम इस चैप्टर की पूरे की लास्ट में समरी करेंगे तो आपको बिल्कुल इजी लगेगा। GST का हर एक चैप्टर बिल्कुल इजी है, बस वो आपको लेंथी सिलेबस है, इस करके थोड़ा सा लंबा ज़रूर लगेगा। ठीक है, तो आगे वाले जो भी होंगे वो भी चैप्टर लिंक अप में होंगे, जैसे कि टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है, एटसेट्रा। लेकिन ये जो चैप्टर है इसमें थोड़ा सा फैक्चुअल डाटा ज़्यादा है। सो लेट्स वी स्टार्ट। देखिए, ये है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हम जो बुक से कर रहे हैं, जो आपके बीकॉम की बुक आती है 6 सेम की GST की विके पब्लिकेशन की, उस बुक से कर रहे हैं। और इस बुक में मैं ये बात ज़रूर बोलूँगी कि जो चार्ट है वो बिल्कुल अच्छे दिए हुए हैं। चार्ट से आप पूरा GST को अच्छे से कवर कर सकते हो इन अ ईजी वे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर बोला गया कि जो अपॉइंटमेंट है, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड सेक्शन क्या है भाई, सेक्शन 4 किसका है, अपॉइंटमेंट का है। ठीक है, उसके बाद बोला गया कि अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स अंडर GST, कि GST के अंडर में ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाएगा। दो तरीके से ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाता है, बाय बोर्ड और बाय ऑथोराइज्ड ऑफिसर्स। तो जो बोर्ड है भाई वो किस किस को करता है, वो ऑफिसर्स जो सेक्शन 3 में आते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाइड किए जाते हैं, उनको करता है। और जो CGST एक्ट के अंडर अपॉइंट किए जाते हैं उन ऑफिसर्स को। ठीक है, जबकि जो अथोराइज्ड ऑफिसर्स किनको अपॉइंट करते हैं, उन सभी को जिनकी रैंक असिस्टेंट कमिश्नर से नीचे है। हमने जो आपके ऑफिसर्स का डाटा पढ़ा था उसमें आपने देखा था डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, ये सभी को, ठीक है, चीफ प्रिंसिपल कमिश्नर, तो उसी से ही ये रिलेटेड है कि जो असिस्टेंट कमिश्नर से जो नीचे के ऑफिसर्स होते हैं उनको अथोराइज्ड जो ऑफिसर्स हैं, अधिकृत अधिकारी हैं, वो नियुक्त करेंगे। जबकि बोर्ड किसको करेगा, जो गवर्नमेंट और जो कि CGST एक्ट के तहत ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाएंगे उनको बोर्ड अपॉइंट करेगा। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट, जो बोर्ड है आपका, ठीक है, बोर्ड है वो क्या करता है, अथोराइज्ड ऑफिसर्स को पावर देता है। ठीक है, तो बोर्ड क्या करता है, अथोराइज्ड ऑफिसर्स को पावर देता है यहाँ पर। ठीक है, बोर्ड क्या करता है, अथोराइज्ड ऑफिसर्स को पावर देता है। और यहाँ पर जो बोर्ड है आपका वो मे अथोराइज ऑफिसर्स रेफर टू सेक्शन 3A2H टू अपॉइंट ऑफिसर्स बिलो द रैंक असिस्टेंट कमिश्नर अंडर CGST एक्ट। और उसमें ये सभी जो कमिश्नर्स हैं ये सभी आते हैं 3A से लेके H तक। ठीक है, बोर्ड ही अथोराइज्ड ऑफिसर्स को ये पावर देता है कि वो जो बिलो टू असिस्टेंट कमिश्नर से नीचे जितने भी पर्सन्स हैं उनको नियुक्त कर सके। और सेक्शन 3A2H की टेबल ये है। और असिस्टेंट कमिश्नर से ये जो लास्ट है 3AH, लास्ट वाला जो है 3AH, इससे नीचे के जो भी होंगे वो अथोराइज्ड ऑफिसर्स उनको क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे। क्लियर। ठीक है, अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट,
पोजीशन ऑफ ऑफिसर्स अपॉइंटेड अंडर द सीजीएसटी एक्ट। अगर देखिए जो सेंट्रल एक्साइज एक्ट, नॉट सीजीएसटी, देखिए जो आपको पता है कि आपका जो बोर्ड है, सेंट्रल एक्साइज जो बोर्ड है, उसको किस में कर दिया गया था, इनडायरेक्ट टैक्स में बदल दिया गया था। ये हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में। अब बोला गया अगर किसी ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाता है, पोजीशन ऑफ ऑफिसर्स अपॉइंट अंडर द सेंट्रल एक्साइज एक्ट, सेंट्रल एक्साइज एक्ट में अपॉइंट किया जाता है 1944 में किसी ऑफिसर्स को, तो उसको ऐसा ही ट्रीट किया जाएगा, ऐसा ही माना जाएगा कि डीम टू द ऑफिसर्स अपॉइंट अंडर द प्रोविजन ऑफ सीजीएसटी एक्ट, कि उस ऑफिसर्स को सीजीएसटी एक्ट के तहत ही अपॉइंट किया गया है। इसके पीछे का रीज़न है, देखिए जब जीएसटी आया सब कुछ चेंज हुआ, आपको पता है, तो क्या ऑफिसर्स वगैरह सबको इक्वली इन्होंने चेंज कर दिया? नहीं। ये क्या था, जब सीजीएस आपका जीएसटी आया तो जो पहले आपके इनडायरेक्ट सिस्टम के अंतर्गत यानी एक्साइज वगैरह के अंतर्गत काम कर रहे थे कर्मचारी या अधिकारी, उन्हीं को ही सीजीएसटी के अंडर ऑफिसर्स अपॉइंट कर लिया गया, डीम्ड कर लिया गया, माना गया। ठीक है, तो ऑफिसर्स जो अपॉइंट हैं सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944 के तहत, उनको ही मान लिया जाएगा कि वो सीजीएसटी एक्ट के तहत अपॉइंट है। क्लियर बात। अब इसके बाद देखिए आप नेक्स्ट, पावर क्या क्या है ऑफिसर्स को। अपॉइंटमेंट का सेक्शन बच्चे 4 था, पावर्स का 4 है। तो पावर्स यहाँ पर क्या क्या है, इनको 1 बाय 1 करके पढ़ते हैं। एक्सरसाइज पावर्स प्रोवाइड बाय सीजीएसटी एक्ट, जो जो पावर सीजीएसटी एक्ट देगा वो सभी पावर्स एक्सरसाइज यानी कि फॉलो करते हैं। वो सभी पावर्स जो सीजीएसटी एक्ट ने ऑफिसर्स को दी है, वो सभी पावर्स हैं ऑफिसर्स के पास में। एक्सरसाइज पावर्स ऑफ सबऑर्डिनेट, अपने सबऑर्डिनेट्स को हैंडल करना, सबऑर्डिनेट्स पर टैक्स वगैरह की जो भी इम्पोजिशन की गई है एक्ट के अंदर, सीजीएसटी एक्ट के अंदर, वो सभी पावर्स। अपनी जो पावर्स हैं उसको बांटना आगे, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जिसको बोलते हैं, डेलीगेशन ऑफ पावर्स, यानी अगर सुपीरियर चाहे तो वो डिफरेंट सबऑर्डिनेट्स में अपनी पावर्स को भाई बांट सकता है। लास्ट वन इज प्रोहिबिट्स यूजिंग पावर्स बाय अपीलेट अथॉरिटी। अगर कोई पावर्स अपीलेट अथॉरिटी ने प्रोहिबिटेड की गई हैं तो उन पावर्स को एक्सरसाइज नहीं किया जा सकता बाय द ऑफिसर्स। ठीक है, यानी कि प्रोहिबिशन का मतलब होता है रोक लगा देना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पावर्स ऑफ जीएसटी ऑफिसर्स। जीएसटी ऑफिसर्स के पास में क्या क्या पावर है। पावर ऑफ इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन की पावर है। ठीक है, इनमें जो ये सेक्शन है ना बेटा, ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, बस आप इतना याद कीजिए कि सेक्शन 67 पावर्स ऑफ जीएसटी ऑफिसर से रिलेटेड है। आगे सब सेक्शन अगर आपको याद नहीं हो रहे, देखो याद हो तो बहुत अच्छा है, याद नहीं हो रहे तो कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आप पावर्स ऑफ ऑफिसर्स को देखिए तो देखो फर्स्ट है पावर्स ऑफ इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन की पावर है, इंस्पेक्शन का मतलब आपको पता है जांच पड़ताल करना। ठीक है, पावर्स ऑफ सर्च एंड सीजर, सर्च का मतलब होता है जैसे सर्च वारंट नहीं मिलता, बोलते कि हमारे पास वारंट है, हमारे पास सर्च वारंट है कि हम आपके बिजनेस को सर्च वगैरह करेंगे या कुछ भी करेंगे, जैसे कि टैक्स की रेट वगैरह पड़ती है तो सर्च करने की पावर है। सीज करने का मतलब होता है सब कुछ लॉक कर देना, सीज कर देना। ठीक है, तो ये भी जीएसटी ऑफिसर्स के पास में पावर है। सीआईडी देखते हो ना, तो सीआईडी में नहीं आते कि हम सीआईडी से है और हमको सर्च वारंट मिला है, सेम ऐसे ही। पावर्स टू सील और ओपन, कुछ भी चीज़ को सील करने की और ओपन करने की। आपने देखा होगा कि एक ग्रीन कलर का या ब्लैक कलर का कोई कपड़ा है और वो क्या कर देते हैं, लॉक पर लगाकर उसके ऊपर स्टैंप लगा देते हैं रेड कलर की, टैक्स अथॉरिटीज़ या जीएसटी अथॉरिटीज़ किसी भी बिजनेस पे, ठीक है, किसी भी प्रॉपर्टी पे, अगर उनको उसको क्या करना है भाई, सील करना है, तो इसको बोलते हैं सील करना। और टाइम टू टाइम जब वो टैक्स वगैरह सब प्रॉब्लम्स केसेस सॉल्व हो जाते हैं तो वो उसको ओपन भी कर देते हैं। ये है सीज एंड ओपन की पावर। ठीक है, यानी कि उनके पास में किसकी सील करने की और ओपन करने की पावर है। पावर टू हैव कॉपीज़, अपनी जो कॉपीज़ हैं, मतलब जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी कॉपीज़ भी अपने पास रखने की पावर्स है उनके पास में। पावर्स रिलेटेड विद रिलीज, रिटर्न, डिस्पोजल ऑफ गुड्स, गुड्स को रिलीज़ करना, रिटर्न करना और उनको डिस्पोजल करना। ठीक है, वापस करने की भी पावर है किसके पास में, जीएसटी ऑफिसर्स के पास में। पावर्स रिलेटेड विद सीजर ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स को जब्त कर लेना, अपने अंडर में कर लेना, रजिस्टर्स को, डॉक्यूमेंट्स को, ये भी पावर है। पावर
चेक इश्यू ऑफ टैक्स इन्वॉइसेस। जो टैक्स इन्वॉइसेस क्या होते हैं, एक सबूत, एक प्रूफ होता है। आप ऑडिटिंग में इसको पढ़ोगे कि आपको जो चेक वगैरह कुछ भी इश्यू किए गए हैं, ठीक है, तो आप उसकी हर चीज़ की, अगर आपने कुछ परचेज़ किया तो आप उसके इन्वॉइसेस रखते हो। ये एक सबूत है कि हाँ हमने ये चीज़ परचेज़ की थी, कोई असेट वगैरह, कुछ सामान खरीदा। तो ऐसे ही टैक्स इन्वॉइसेस हैं, उनको चेक करने की पावर है कि हाँ वाकई में जो बिज़नेस है उसने ये इन्वॉइसेस वगैरह ओरिजिनल है या फिर ये नकली बनाए गए हैं। गुड्स इन ट्रांजिट का मतलब, मूवमेंट इन ट्रांजिट का मतलब होता है जब माल रास्ते में होता है, जब कैरियर से जिसके पास में जाना होता है माल, उसके पास यानी कि सेलर से परचेजर के पास ले जाते हैं, तो उसके बीच का जो रास्ता होता है उसको बोलते हैं गुड्स इन ट्रांजिट। बीआरएफ में पढ़ा है ना, तो पावर टू इंस्पेक्ट गुड्स इन मूवमेंट और इन ट्रांजिट, यानी कि पावर है इंस्पेक्ट करने की गुड्स को इन मूवमेंट और इन ट्रांजिट। अगर गुड्स ट्रांजिट रास्ते में है, मूवमेंट पे है, तो उस गुड्स को इंस्पेक्ट करने की, सर्च करने की, उसका पूरा जायजा लेने की पावर्स जीएसटी ऑफिसर्स के पास में है। अगर उनको कहीं से खबर मिलती है कि इस गुड्स में कुछ ना कुछ झोल है या कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो ये पावर्स उनके पास में है। पावर टू अरेस्ट, अब देखिए यहाँ तक आपका 67 चल रहा था, 7 तक। जो गुड्स इन ट्रांजिट है तो ये क्या है भाई, 68। और अब आगे पावर टू अरेस्ट 69, यानी अरेस्ट करने की पावर 69 में है। पावर टू समन, समन क्या होता है, समन होता है एक टाइप से नोटिस जो कोर्ट के थ्रू आता है, उसको बोलते हैं समन। समन भिजवाने की कि हाँ हम इतनी डेट को, आपकी जो तारीख है या सुनवाई है कोर्ट वगैरह में, इससे रिलेटेड हो सकते हैं। कोर्ट के किसी भी काम के लिए समन्स हैं वो भिजवाए जाते हैं, एक टाइप से ये नोटिस होते हैं। तो समन भिजवाने की जो पावर्स हैं वो सेक्शन 70 में है भाई। एक्सेस टू बिजनेस प्रीमिसेस, बिजनेस की जो प्रीमिसेस होते हैं, प्रीमिसेस होता है जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन होता है, सेटअप होता है, जो यानी कि एक बिल्डिंग जो है आपकी बिजनेस की, उसको एक्सेस करने की, जो वो लॉक लगा देते हैं ना, उसके ऊपर अपनी स्टैंप वो कर देते हैं, तो उस दौरान आप उसको बिल्कुल भी ओपन वगैरह तो क्या आसपास भी मतलब वो नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारा जो एरिया है फिर जीएसटी ऑफिसर्स के अंडर में चला जाता है। इसको बोलते हैं एक्सेस टू बिजनेस प्रीमिसेस। ये सेक्शन 71 है। सबमिशन ऑफ रिसीव्ड फॉर ऑडिट एंड स्क्रूटनी। ऑडिट का मतलब क्या होता है, अब देखिए ऑडिट का मतलब होता है अंकेक्षण करना। ये कौन करते हैं, ये आपके सीए भी कर सकते हैं, कॉस्ट ऑडिटर्स भी करते हैं। ये देखते हैं कि आपके जो अकाउंट्स वगैरह हैं, टैक्स वगैरह सिस्टम है, वो आपने टाइम टू टाइम पे किया है या नहीं किया, या सही चल रहा है या नहीं चल रहा। इसको बोलते हैं ऑडिटर, ऑडिटिंग करना। ठीक है, तो ऑडिट करने की जो कि हमने जो सभी इक्विपमेंट्स हैं, सभी जो असेट्स वगैरह हैं वो वेरीफाई वगैरह कर लेते हैं, अकाउंट्स हैं वो ठीक हैं, वो एक ऑडिटर है अपने सिग्नेचर करके प्रमाणित करता है इस बात को, और उसका एक रिकॉर्ड सबमिशन करवाने की पावर है। स्क्रूटनी भी एक टाइप से जांच ही होती है। पावर्स टू गेट असिस्टेंस ऑफ ऑफिसर्स, अपने असिस्टेंस देना अपने ऑफिसर्स को, या उनसे कुछ भी असिस्टेंस लेना, राय देना, ये भी पावर है सेक्शन 72 में। ठीक है, तो ये सभी पावर्स थी जीएसटी ऑफिसर्स की। इन सभी पावर्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 करके। ठीक है, यानी कि जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ उन्हीं को ही करेंगे, क्योंकि बाकी सभी सिंपल पावर है। आई होप आप सभी को साथ में समझ भी आ ही रही है साथ ही साथ। ठीक है, देखिए पावर्स टू इंस्पेक्शन, अब फटाफट इन चार्ट से करते हैं। पावर्स टू इंस्पेक्शंस में क्या है, पावर्स टू इंस्पेक्शन इनेबल ऑफिसर्स टू एक्सेस और इंस्पेक्ट दी प्लेसेस। कौन कौन से प्लेसेस वो कर सकते हैं, बिजनेस को, पर्सन एंगेज इन ट्रांसपोर्टिंग ऑफ गुड्स को, ओनर ऑन एंड ऑपरेटर ऑफ अ वेयर हाउस एंड गोडाउन, यानी कि वेयर हाउस वगैरह को, बिजनेस को और गुड्स इन ट्रांजिट को। इन तीन चीज़ों में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स से रिलेटेड कुछ भी ट्रांसपोर्टेशन वगैरह को, व्हीकल को, ये पावर्स है इंस्पेक्शन करने की, इंस्पेक्शन करने की जीएसटी ऑफिसर्स के पास में। ओके, अब उसके बाद जो सर्कमस्टांसेस यानी परिस्थितियाँ क्या होंगी गुड्स को इंस्पेक्ट करने की, तो इन केस ऑफ टैक्सेबल पर्सन, अगर टैक्सेबल पर्सन है तो क्या होगा। अगर टैक्सेबल पर्सन है तो सप्रेस्ड एनी ट्रांजैक्शन और स्टॉक, क्लेम्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट इन एक्सेस, अगर उन्होंने आईटीसी ज़्यादा मान लिया है, जितना बनता नहीं है उससे ज़्यादा उन्होंने क्या क्या है क्लेम कर रखा है, तो भी कर सकते हैं। ठीक है,
सर्कमस्टांसेस यानी इंस्पेक्शन तब भी करेंगी जो जीएसटी ऑफिसर्स है कि वाकई में इसका इतना बनता है या हमारी तरफ से गलती हुई है या ये चीट कर रहे हैं। इन्वॉल्व है कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट का कोई भी प्रोविज़न उन्होंने कॉन्ट्रावेंट किया है, तोड़ा है, तो इससे रिलेटेड भी वो क्या कर सकते हैं, इंस्पेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है इन एनी केस ऑफ पर्सन ट्रांसपोर्टिंग ऑफ गुड्स के केस में हमने पढ़ा था कि 3 सिचुएशन में इंस्पेक्शन होगी और वो उनकी सब सिचुएशंस हैं। तो देखिए, अगर गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन में अगर टैक्स की पेमेंट से बचे हैं, वो स्केप यानी बचाव के या भागे हैं, ओनर ऑफ वेयर हाउसेज पर अगर उसने भी जो टैक्स की पेमेंट है वो टाइम से पे नहीं किए हैं, ठीक है, तो यहाँ पर दोनों पर ही क्या है भाई, ये देखिए, इन केस ऑफ टैक्सेबल पर्सन्स ये 3 केसेस हैं, और इन केस ऑफ पर्सन ट्रांसपोर्टिंग द गुड्स और इन केस ऑफ पर्सन ओनर ऑफ अ वेयर हाउसेज के केस में जब वो टैक्स की पेमेंट से बचते हैं तब इंस्पेक्शन करने का राइट है जीएसटी ऑफिसर्स को। सर्च एंड सीजर, हु कैन इशू सर्च वारंट, कौन इशू करता है, प्रॉपर ऑफिसर्स कर सकता है जो कि जॉइंट कमिश्नर की रैंक से नीचे नहीं है, यानी जॉइंट कमिश्नर या उससे ऊपर वाले बंदे ही सर्च वारंट इशू कर सकते हैं। रीज़न उसका कोई लॉ ब्रेक किया है, डॉक्यूमेंट्स गलत है, आईटीसी ज़्यादा क्लेम कर लिया है, ठीक है, तो ये सभी उसके रीज़न है जब सर्च एंड सीज किए जाएंगे ऑपरेशंस को। पावर टू सील एंड ओपन, किस किस चीज़ को सील और ओपन करने की पावर है। डोर ऑफ प्रीमिसेस, जो आपकी बिल्डिंग है उसके दरवाजे पर मैंने बताया ना, लॉक लगा के स्टैंप लगा देते हैं कपड़ा डालकर। डोर ऑफ अलमीराज, जितने भी अलमीराज हैं, जितने भी ड्रॉर्स हैं इंपॉर्टेंट बिजनेस में, उन सभी को। डोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, यस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का आप सभी ने केस सुना होगा कि जितने भी चिप डाटा है, सभी डाटा है वो गवर्नमेंट अपने अंडर में ले लेती है। डोर ऑफ बॉक्सेस, इन सभी को ही सील और ओपन करने की पावर है ऑफिसर्स के पास में। अब है पावर रिलेटेड विद रिलीज, रिटर्न एंड डिस्पोजल ऑफ गुड्स को रिलीज करना, रिटर्न करना, डिस्पोजल करने की पावर। तो टोटल आपके 67 जो सेक्शन है आपका भाई, 67 सेक्शन, उसके 6, 7 और 8 में ये गिवन है। पावर टू रिलीज 67(6) में प्रोविजनल बेसिस पर, रिटर्न ऑफ गुड्स 67(7) में, और 67(8) में पावर रिलेटेड विद डिस्पोजल ऑफ गुड्स। अपॉन एग्जीक्यूशन ऑफ अ बॉन्ड एंड फर्निशिंग ऑफ अ सिक्योरिटी, अगर कोई सिक्योरिटी या फिर बॉन्ड है उसका एग्जीक्यूशन किया या फर्निशिंग की है तो रिलीज करने की पावर है, ठीक है, ऑफिसर्स को प्रोविजनल बेसिस पर। रिटर्न ऑफ गुड्स, अगर कोई नोटिस है, नो नोटिस इन रिस्पेक्ट देयर ऑफ इफ गिवन विद इन दी 6 मंथ, अगर कोई भी नोटिस इसके रिगार्डिंग नहीं दिया गया है विद इन 6 मंथ, तो रिटर्न ऑफ द गुड्स करने की। पेरिशेबल होती है नाशवान वस्तुएं जो जल्दी से ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है, और हजार्डियस होती है जहरीली। तो देखिए, पेरिशेबल और हजार्डियस नेचर ऑफ एनी गुड्स, उनसे रिलेटेड क्या करेंगे भाई, डिस्पोज करने की पावर है ऑफिसर्स के पास में। तो बिल्कुल ईजी ही है, अभी तक जितना मैटर चलता आ रहा है, आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर समझ में नहीं आता तो आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए, पावर रिलेटेड विद सीजर ऑफ द अकाउंट्स, रजिस्टर्स और डॉक्यूमेंट्स। अकाउंट्स को, रजिस्टर को, डॉक्यूमेंट्स को क्या करने की, सीज करने की, जब्त करने की पावर है। तो पावर रिलेटेड विद सीजर ऑफ किस किस को, अकाउंट्स, रजिस्टर और डॉक्यूमेंट्स। रीज़न वही रीज़न है कि आपने टैक्स इवेड किया है, बचा है टैक्स से, कॉन्फिस्केशन, आपने लॉ है उसको कॉन्ट्रावेंट किया है, तोड़ा है, ठीक है। अब लास्ट वन इज अथोराइजेशन ऑफ ऑफिसर्स ऑफ हमने किया है सेक्शन 3 में आपने पढ़ा जो भी ऑफिसर्स थे, जैसे जॉइंट ऑफिसर्स, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिसर्स, ये सब कुछ, और ये ए से एच तक थे। 4 था इनके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड यानी नियुक्ति से, 5 था पावर से। अब है सेक्शन 6। सेक्शन 6 किससे रिलेटेड है बेटा, सेक्शन 6 है अथोराइजेशन ऑफ ऑफिसर्स ऑफ स्टेट और यूनियन टेरिटरी एज प्रॉपर ऑफिसर इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस, यानी कि जब आप अथॉरिटी देते हो ऑफिसर्स को, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के ऑफिसर्स को कुछ स्पेशल निश्चित सर्कमस्टांसेस में, ये है आपका सेक्शन 6। और सेक्शन 6 क्या बोलता है, देखिए, डेलीगेशन ऑफ पावर टू अवॉइड द ड्यूअल कंट्रोल। देखिए
किसी जगह पर या कई जगह पर जो सेंट्रल है वो भी कंट्रोल करती है जीएसटी अथॉरिटी, स्टेट भी करती है। तो यहाँ पर ड्यूअल कंट्रोल को अवॉइड करने के लिए, ड्यूअल एस्पेक्ट्स को जो जीएसटी है उसके लिए क्या किया गया है, ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाएंगे एसजीएसटी या यूटीजीएसटी में, यानी कि स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में कैन बी अपॉइंट एंड अथोराइज्ड टू वर्क एज, और वो ऐसे ही काम करेंगे सेम कि जैसे प्रॉपर ऑफिसर सीजीएसटी एक्ट में एक स्पेशल पर्पस के रिगार्डिंग काम करते हैं। ठीक है, तो ये है पावर ऑफ अथोराइजेशन इन सर्टेन या स्पेशल सर्कमस्टांसिस, ताकि जो ड्यूअल एस्पेक्ट है जीएसटी का उससे बचा जा सके। उस सिचुएशन में जो सेंट्रल जीएसटी ऑफिसर्स हैं और यूनियन टेरिटरी जीएसटी ऑफिसर्स हैं वो सेम ऐसे ही काम करेंगे जैसे कि प्रॉपर ऑफिसर्स करते हैं एक स्पेशल पर्पस के लिए सीजीएसटी एक्ट में। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है, पूरा कंप्लीट होता है, इनफैक्ट ख़त्म नहीं कंप्लीट होता है। तो अगर आपको कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, अब अपने ग्रुप में भी पूछ सकते हो, ठीक है, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि हम समरी भी करें, वैसे ही पूरे चैप्टर को इजी सा ही है, ठीक है, कुछ भी नहीं है। फर्स्ट पार्ट में हमने जो ऑफिसर्स हैं उनसे रिलेटेड बात की थी, सेकंड में हमने अपॉइंटमेंट्स, पावर्स और जो अपने अथोराइजेशन है उससे रिलेटेड बात की, सेक्शन 3, 4, 5, 6, ठीक है, ये हमने किए हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क, और आप अगर चाहते हो कि इससे रिलेटेड समरी वीडियो बनाऊँ इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हो। आई विल श्योरली मेक समरी वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, और आप बस अपनी मेहनत करते रहिए। और 3 चैप्टर हमारे बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट हो चुके हैं, सभी वीडियोस चैनल पर हैं। ठीक है, वीडियोस को शेयर कीजिए और बिल्कुल अच्छे से आप मेहनत करें। अब बाकी का जो 4th चैप्टर है उसको भी हम कल से स्टार्ट करेंगे। ओके, वी विल मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।